guys, welcome to my YouTube channel CS Talks. Myself Khushi Agrawal and today we are going to discuss about how to study GIGL. So GIGL और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है, बट मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेटजी और माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए GIGL को लेके। जैसे हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेते हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं जो हम अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, जैसे IPC, CPC, CRPC, सोर्स ऑफ लॉ, और लोएस्ट प्रायोरिटी पे रख देते हैं लिमिटेशन, RTI जैसे चैप्टर्स को। रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, क्योंकि ये थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन चैप्टर को स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उनसे थोड़ा कम वेटेज ये चैप्टर्स कवर करते हैं। वहीं CPC, CRPC, IPC जैसे चैप्टर काफ़ी अच्छा खासा वेटेज कवर करते थे। बट दिसंबर 2022 में ICSI ने स्मार्ट प्ले किया था और उन्होंने जो छोटे छोटे चैप्टर्स से, जैसे कि जनरल क्लॉजेज प्रीवियस ईयर में दिसंबर 2022 से पहले अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स तक का तो पूछा गया था, बट दिसंबर 2022 में जनरल क्लॉजेज ICSI के क्वेश्चन पेपर्स में अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स तक का उन्होंने पूछा था। तो जो लोग सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं वो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस चैप्टर से ICSI कितना पूछ लेगा। हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट से या लिमिटेशन एक्ट से 8 मार्क्स का केस स्टडी पूछ ले। तो 100% सिलेबस कवर करना हमारा सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए, और अभी 3 मंथ्स हैं, आराम से मुझे लगता है कि कवर हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम GIGL में ये आती है कि फर्स्ट चैप्टर याद करते हैं तो सेकंड भूल जाते हैं, और सेकंड वाले पे जाते हैं तो फिर से फर्स्ट भूल जाते हैं। तो उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है रिवीजन एंड डेली रिवीजन। आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम लोग ना प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में हमेशा ये चलेगा कि पढ़ तो रही हूँ, बट याद क्यों नहीं आ रही चीज़ें। तो वो सिर्फ डेली रिवीजन से ही होगा। आप 15 मिनट्स निकालिए किसी भी टॉपिक के लिए और उसको डेली रिवीजन भी करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। अब ये सब्जेक्ट जो है उसमें थोड़ा लीगल लैंग्वेज है, आपको मॉड्यूल से स्टडी करना पड़ेगा, आपको लीगल लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, और लीगल लैंग्वेज ही जब आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लीगल लैंग्वेज का मेरा ये मतलब नहीं है कि पूरा आप एज इट इज़ मॉड्यूल का लिखें। एक लीगल लैंग्वेज है जिसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी लर्न करेंगे और तभी आप अपनी एग्ज़ाम में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और उसी पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब चीटिंग, जैसे चीटिंग IPC का एक टॉपिक है, तो चीटिंग आप अगर 8th क्लास के स्टूडेंट से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा, बट आपको लीगल लैंग्वेज में पता होना चाहिए और आपको लीगल लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स की मैगजिम है, जैसे मेंस रिया है तो मेंस रिया की एक मैगजिम है एक्टस नॉन फेसिट्रिम नीसी मेंस सिट्रिया। तो ये सारी मैगजिम्स जितनी भी हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और अगर इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अपनी कॉपी में ये सारी मैगजिम्स लिखनी है। अब GIGL में आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ हैं जो आप लर्न करते जाओगे भूलते भी जाओगे, तो उसका ओनली सॉल्यूशन रिवीजन ही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा है कि आपने जब जून 2023 का अटेम्प्ट दिया था तो आपने स्कैनर्स प्रैक्टिस किए थे या आपने कोई टेस्ट सीरीज़ दी थी। तो मैंने स्कैनर्स तो प्रैक्टिस नहीं किए थे, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारे मैं गो थ्रू करके गई थी एक बार, और मैंने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हैंड रिटन मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करके सॉल्व किया था, प्रॉपर अलार्म सेट करके 3 आवर्स का। अब एक चीज़ ये है कि आप ये सारी राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में तब सोचें जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में लगाने के बारे में सोच सकते हो। और मैंने कोई भी स्कैनर तो नहीं लगाया था, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे और 2 क्वेश्चन पेपर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी अलार्म लगा के, क्योंकि अगर हमसे अभी यहाँ 3 आवर में कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में एंजाइटी के साथ और एक वो माहौल होता है एग्ज़ाम हॉल वाला, वहाँ पर कैसे ही होगा। तो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी और हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि रिविजन्स कितने टाइम हो जाना चाहिए। तो रिवीजन कितने टाइम हो जाना चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपको कितने रिवीजन की ज़रूरत है। जैसे
एक एक कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की जो 2 बार किसी टॉपिक को स्टडी करें तो वो उनको लर्न हो जाता है। बट ऑन द अनदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एक टॉपिक को 5 टाइम्स स्टडी करना पड़ता है, तब उनको वो चीज़ लर्न होती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने रिविजन्स की ज़रूरत होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना।